हेलो दोस्तों, मेरा नाम अथर्व है। मैं 5 साल का हूँ और मैं आपको हिंदी रीडिंग करना सिखाऊंगा। और हिंदी मतलब इंग्लिश रीडिंग। सबसे पहले आपको इंग्लिश रीडिंग आती है? हाँ, ओके, सुनाइए। toy, man and ant, a bat and a cat, a tin and a hat. दादाजी जलेबी लेकर आए। जल्दी जलेबी गरम थी। दादाजी ने सबको जलेबी खाने को दी। सब ने मिलकर जलेबी खाई। जलेबी खाकर सब कहा, वाह। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी हिंदी रीडिंग और इंग्लिश रीडिंग करते हैं। और आपको क्या आता है? टेबल आते हैं? हाँ। ओके, तो 37 का टेबल सुनाएंगे आप? सुनाइए। 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, 37 3 जा 111, 37 4 जा 148, 37 5 जा 185, 37 6 जा 222, 37 7 जा 259, 37 8 जा 196, 37 9 जा 333, 37 10 जा 370। मेरा नाम अथर है। मैं 5 साल का हूँ। मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा। ओके, एक पहले क्या कर रहे हैं आप? प्लस। ओके। 8 + 2 तो क्या हो जाए? 10। यस। कैरी ओवर 1 यस। 0। ओके। 1 + 3 4, 4 + 3 7। गुड। 5 + 5 10। कैरी ओवर 1 0। 8 + 1 9, 9 + 6 15। गुड, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस। ओके। 6 - 2 6 - 2 कितना हो जाएगा? होगा 4। यस, वेरी गुड। 3 + 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 तो क्या हो जाएगा? गलती हो गई। इट्स ओके। 3 - 1 ओके 2। और 5 - 3 5 - 3 5 - 3 = 2। वेरी गुड। 8 - 7 = 1। यस, वेरी गुड। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे? ओके। 5 4 जा 20। कैरी ओवर 2 0। यस। 5 3 जा 5 3 जा = 15। और कैरी ओवर? चलिए अब मल्टीप्लाई करिए। 5 3 जा 15। ओके। कैरी ओवर 1 5। ओके। 5 4 जा
5 4 is 20 plus 1 21 carry over 2 यस 1 यस 5 5 is 25 यस plus 2 27 यस ओके वेरी गुड। तो आप ये कैसे, आप रेगुलर पढ़ते हैं ना? और आपको मैथ्स पसंद है? हाँ और आपको 81 की टेबल भी आती है, 91 की भी आती है, 92 की भी टेबल आती है। आपको टेबल लर्न करना भी पसंद है ना? और आपको बर्डेमॉस भी आते हैं? हाँ तो आप तो 5 ईयर के हो, इतना सब कैसे आता है आपको? पापा ने सिखाया है। और मम्मा ने? आपने भी। ओके वेरी गुड। एवरीवन, आपने अभी देखा कि ये मेरा जो छोटा वाला बेटा है ये भी 5 साल के हैं और इनको गिनती, पहाड़े, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना और गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब कुछ कितनी सरलता से आ जाता है, कितने आसानी से। तो जो हमें आज बात करनी थी कि सबसे ज़्यादा इस पैंडेमिक पीरियड में, इस महामारी के दौर में अगर सब कुछ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे असर पड़ा है तो वो है हमारे बच्चों की पढ़ाई पे। जैसे कि अभी अथर 5 साल के हैं, उनका जैसा एडमिशन कराया उसी समय कोरोना का समय वो कभी विद्यालय स्कूल जा ही नहीं पाए। तो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है एज अ गार्जियन, और मैं तो एक टीचर भी हूँ, कि बच्चों को पढ़ाई से इस समय जोड़ के रखना है। उनका ध्यान इस ओर लगाना है कि नहीं ये आपका काम है, किताबों को उनका दोस्त बनाना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सभी बच्चे, ईश्वर ने सबको एक अच्छा सा प्यारा सा दिमाग दिया है। इस समय हमें बस बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा समय देना है, क्योंकि हम घर में हैं। हमें अपनी आदतों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हमें मोबाइल, टीवी से उनकी और खुद की भी थोड़ी दूरी बनानी है। एक टाइम टेबल बनाना है कि नहीं आपको 1 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, और उनके साथ बैठ के आपको थोड़ा समय देना है। अच्छी अच्छी आप खुद किताबें पढ़िए, उनको कहानी की किताबें पढ़ने के लिए दीजिए। उनकी रुचि खुद होगी उनमें पढ़ाई लिखाई में। और जैसे कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों का, तो बच्चों के खान पान पे आप बहुत ध्यान दीजिए कि जैसे 5 साल के बच्चे हैं तो कुछ भी नहीं खा लें। प्रॉपर एक डाइट उनकी होनी चाहिए, जैसा कि मैं करती हूँ। हेल्दी चीज़ें दीजिए उनको खाने के लिए। और अभी सब लोग घर में हैं तो क्या करते हैं कि बहुत देर तक लोग सोते रहते हैं, मॉर्निंग रूटीन उनकी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस आदत को बदलना है। जैसे कि अभी प्रॉपर हमारे यहाँ कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, दोनों बेटे घर पे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड 6 बजे सबको उठा देते हैं। 6 बजे उठ के वो छत पे जाते हैं, डॉगी के साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, और 7:30 बजे तक वो नहा लेते हैं। नहा धो के उनको प्रॉपर हो जाता है नहाना धोना। 8 बजे हम उनको नाश्ता दे देते हैं, और उसके बाद वो 1 घंटा बैठ कर के पढ़ाई करते हैं। तो मेन ये कहना था कि हमें अपनी रूटीन को तोड़ना नहीं है, बच्चों के साथ समय बिताना है। जो गैजेट्स हैं उनसे उनकी थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। उनकी पढ़ाई के लिए तो ऑनलाइन हो ही रहा है, 4-5 घंटे बच्चे वैसे ही बैठे रहते हैं अभी। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा उनके साथ खेलिए, बातें करिए, और हर एक बच्चे पे अभी इसमें समय भी है, आप उनको समय दीजिए। उनके खाने पीने पे ध्यान दीजिए, उनके सोने का समय निश्चित करिए, और उनके मन में ये विश्वास जगाइए कि वो कर सकते हैं। खेल खेल में पढ़ाइए। आप उनको ऐसे लेटे रहिए उनके साथ, उनको अच्छी सी स्टोरी सुनाइए पढ़ करके। तो जैसे अभी अथर्व हैं, वो जब वो 3 साल के थे तब उन्होंने प्रॉपर हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो 3 साल का बच्चा अभी तो 5 साल में वो काफ़ी गुणा भाग सब कर लेते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा कर सकता है।
तो वो हिंदी पढ़ना मतलब मात्राओं के साथ सारे पढ़ना, लय में पढ़ना, शुद्धता के साथ पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। 5 साल के बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो एज अ गार्जियन हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इस समय हमारे पास समय है। हम प्रॉपर, अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको किताबों से जोड़े रखें। जो भी उनको रुचि लगता है आप उनके साथ गेम ही खेलिए, खेल खेल में उनको सिखाइए। अगर उनको खेलने में रुचि है तो उनके साथ आप खेलिए, नए नए गेम्स आप बना लीजिए, आपका भी समय जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के सामने कभी भी बहुत दुखद घटना का, बहुत सैड न्यूज़ का, या अभी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के विषय में बहुत डिस्कस मत करिए, उनसे बहुत बात मत करिए। उनके सामने खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और बस देखिए, ये आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि भाई बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, बस थोड़ा सा उसको समय देने की आवश्यकता है। और इस समय तो हमारे पास बहुत समय है, हम निगेटिव चीज़ों की तरफ न जा कर के पॉजिटिव वे में अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। तो जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो बच्चों का जो लेवल रहेगा वो उसी तरह रहेगा। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए, कोशिश प्रयास करिए, उनको जोड़े रखिए। और शिक्षा से बढ़ कर के कोई धन तो होता नहीं। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये दे के जाएँ तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस कोशिश करिए, इन जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो धरोहर हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनका भविष्य संवारें, उनको कुछ देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी। और सभी माता पिता समझते ही हैं कि उनके बच्चों को क्या ठीक है क्या नहीं, बस हम थोड़ी सी गलतियां कर जाते हैं। वही जो लापरवाही कि भाई अभी छुट्टियां हैं तो लोग 10 बजे तक लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, समय ख़राब कर रहे हैं, वो नहीं। प्रॉपर आप टाइम टेबल फॉलो करिए, रूटीन फॉलो करिए, कि ये बच्चे नकलची बंदर होते हैं। जो आप करेंगे वो तुरंत देख करके सीखते हैं। अगर आप बेड पे पड़े हैं, अगर आप लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं तो वो दूसरे दिन से वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो समय पे सुबह उठिए, सब चीज़ें बदलती हैं। परिवार के साथ रहिए और बच्चों पे ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।